Today we are going to discuss a topic, blood supply of head and neck. देखो एनाटमी के साथ ये होता है कि एक्चुअली एनाटमी थोड़ा टफ टू रिमेंबर, बट अगर आप इसको बार बार रिवाइज करते रहोगे, एक्चुअली क्या होता है, जस्ट आपको एक रूप चाहिए होता है एनाटमी को डिस्कस करते हुए, एनाटमी को पढ़ते हुए कि इस तरीके से वो चीज़ हो रही है। जब आप उसको समझने लगोगे कि हाँ ये इस तरीके से ये चीज़ जा रही है, तो क्या होगा, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत वोलेटाइल है। आपने पढ़ा, हाँ आज आपको लगा कि हाँ यार ये तो बन रहा है, और उसके बाद सेकेंड टाइम पे ये इवेपोरेट हो जाता है या निकल जाता है दिमाग से, याद नहीं रहता। तो देखो ब्लड सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक, तो जब हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, ब्लड सप्लाई कहाँ से निकलती है, तो अपन को बहुत अच्छे से पता है कि ब्लड सप्लाई निकलती है हार्ट से, और हार्ट से जो मेजर आर्टरी बोलना चाहिए वो होती है एओर्टा। तो ये निकलता है एओर्टा से। तो ब्लड सप्लाई जो एओर्टा से निकलता है उसको याद करने का तरीका देखो। सबसे पहले आप लिखो क्या, बॉल, BALL। अब इस बॉल को देखो बड़ा करते हैं, बॉल को यहाँ पे लिखो ब्रेकियोसेफेलिक, यहाँ पे लिखो आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ पे लिखो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, यहाँ पे लिखो लेफ्ट सबक्लेवियन। समझ में आया? ये अपन ने लिखा। उसके बाद ध्यान से देखना, ब्रेकियोसेफेलिक के दो ब्रांचेस होते हैं, एक होगा राइट कॉमन कैरोटिड और एक होगा राइट सबक्लेवियन। ये देखो, ये यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट है, और यहाँ पे राइट है, और यहाँ पे राइट है। तो ये चेंज क्यों हुआ, कैसे याद रखोगे कि बोला इस BC की वजह से। BC मतलब ब्रेकियोसेफेलिक, इस BC मतलब ब्रेकियोसेफेलिक। तो याद रखना इस BC में क्या है, पूरा राइट, और बाकी आर्च ऑफ एओर्टा में क्या है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। अच्छा, अब ये राइट सबक्लेवियन जो है, राइट सबक्लेवियन बिना कुछ करे सीधे निकल जाती है अपर लिम्ब पे। तो इसको तो अपने को मतलब नहीं, क्योंकि अपना टॉपिक क्या है, ब्लड वेस्कुलर सप्लाई ऑफ हेड नेक। अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी, अब ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी फिर दो में भाग बटती है। एक होता है एक्सटर्नल कैरोटिड और एक होता है इंटरनल कैरोटिड। ये दोनों बटती हैं थायराइड कार्टिलेज के लेवल पे। कहाँ पे, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज मतलब ये वाला आपका थायराइड है, यहाँ पे आपका थायराइड कार्टिलेज है, इसके लेवल पे एक्सटर्नल और इंटरनल में बढ़ती है। इंटरनल तो सीधे सीधे चली जाएगी बेटा ब्रेन और आई को सप्लाई करने के लिए, ब्रेन एंड आई को सप्लाई करने के लिए। मेन जो होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी विच इज चीफली अ ब्लड वेस्कुलर सप्लाई फॉर हेड एंड नेक। आपको चीफली क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़ना है आपको मेनली फॉर द सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जैसे अपन ने देखा था, जो कि डिवाइड होती है कहाँ पे, थायराइड कार्टिलेज पे, थायराइड कार्टिलेज पे डिवाइड हो रही थी। तो बेटा जो एक्सटर्नल कैरोटिड है उसकी खुद की 8 ब्रांचेस होती हैं। तो अब इसको याद कैसे रखें, तो जैसे अपन ने देखा क्या, जैसे आंध्रा PMT है, आंध्रा PMT, ये आंध्रा PMT इसकी ब्रांचेस है। सर कैसे, ये देखो, ये थायराइड सबसे पहले 4 भाग में डिवाइड होता है। आंध्रा PMT लिखो, APMNT, आंध्रा PMT लिखा। अब आंध्रा में ये है एंटीरियर, PMT में ये है पोस्टीरियर, PMT का M है मीडियल, और ये है टर्मिनल। अब देखो ध्यान से याद रखने वाली बात, एंटीरियर क्या होता है। एंटीरियर बेसिकली समथिंग विच इज जो आपके सामने है। सामने क्या है देखो, अब ऐसे याद करो, सामने ये
कुछ तो भी मतलब ऐसा एनाटॉमी में क्या है बेसिकली, जब आप रिलेट करोगे ना उसको तो याद रखना इजी होगा। कैसे रिलेट कर रहा हूँ मैं, जैसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सुपीरियर थायराइड से निकली, हाँ ठीक है, सामने क्या है, सामने थायराइड, तो एंटीरियर में पहली ब्रांच का नाम क्या होगा, सुपीरियर थायराइड। क्या नाम होगा, सुपीरियर थायराइड, मतलब यहाँ सामने थायराइड है। उसके बाद ये फेस पूरा तुम्हारे सामने, फेस इज एंटीरियर, तो दूसरी इसकी आर्टरी होती है फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी तीसरी। अब देखो सामने क्या क्या है, सामने थायराइड है, सामने फेस हो गया, अच्छा मैं ऐसे करूँ तो सामने जीभ भी है, तो जीभ इज ऑल्सो मतलब लिंगुअल आर्टरी। ये तीनों आर्टरी सामने से जा रही है। सर अब इसका कुछ निमोनिक्स कैसे कर सकते हैं, इसका कुछ भी कर सकते हो, जैसे अपन ने करा ASFL, ASFL से कुछ भी कर लिया है, सून, फॉर, लिमिटेड, कुछ भी आप इसको याद रखने के लिए अपने मन से बना सकते हो। बट सबसे जो मैंने जो तरीका यूज किया वो ये कि एंटीरियर से सामने, खुद देखो एंटीरियर का मतलब क्या होता है, सामने, तो सामने क्या क्या है भाई, सामने सुपीरियर थायराइड दिख रहा है, ये फेस सामने है मेरा, और उसके बाद मेरी टंग सामने, तो दिस आर द 3 आर्टरीज ऑफ द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, तो जहां मेरा हाथ गया पीछे, तो ये रीजन अपन क्या बोलते हैं, इस रीजन को अपन बोलते हैं ऑसिपिटल रीजन। देखो याद करो, इसको क्या बोलते थे, फ्रंटल बोलते थे, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब, और ये ऑसिपिटल लोब। तो ये वाला जो लोब है वो कौन सा, ऑसिपिटल। तो पहली इसकी आर्टरी कौन सी हो गई, ऑसिपिटल आर्टरी, ऑसिपिटल आर्टरी। और दूसरा पोस्टीरियर में ऑसिपिटल है पीछे, और ये कान के पीछे वाला एरिया भी यहाँ पीछे ही आएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट ऑरिकुलर। तो यहाँ पे 2 आर्टरी जाती है, 2 ब्रांचेस की डिवाइड होती है, ऑसिपिटल आर्टरी एंड योर पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी। अच्छा मीडियल, मीडियल बेचारा बहुत शरीफ है, मीडियल बेचारा बहुत शरीफ है। ये बेसिकली इसके पास एक ही आर्टरी है, कौन सी, इसके पास है असेंडिंग फेरेंजियल। कौन सी है, असेंडिंग फेरेंजियल। इसके पास एक ही आर्टरी है असेंडिंग फेरेंजियल, जो कि फेरिंग्स को सप्लाई करती है, और वो सेंटर में मीडियली जाती है। और लास्ट है बेटा टर्मिनल ब्रांच। टर्मिनल ब्रांच में 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है मैक्सिलरी आर्टरी और एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल, सुपरफिशियल टेम्पोरल। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये सब तो हो गई ब्रांचेस की बात। जब आप एक आर्टरी को, जब आप किसी आर्टरी को बोलते हो कि यार आर्टरी को हम लोग कैसे पढ़ेंगे या क्या बताएंगे, तो आर्टरी को पढ़ने और बताने में सबसे पहला चीज जो आप बताओगे वो कि वो सप्लाई कहाँ कहाँ करती है। भाई सबसे मेन चीज आर्टरी की क्या है कि आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब तुम सबसे पहले तो ये बताओगे कि वो आर्टरी सप्लाई कहाँ कर रही है, दूसरा किस कोर्स से जा रही है, मतलब कैसे जा रही है, किस कोर्स से जा रही है, क्या रिलेशंस दिखा रही है, कोर्स एंड रिलेशंस, और लास्ट में बताओगे बेटा ब्रांचेस। क्या बताओगे, ब्रांचेस। तो बेसिकली अगर एक्सटर्नल कैरोटिड की बात करें तो एक्सटर्नल कैरोटिड कहां सप्लाई करती है बेटा, मैंने बताया था एक्सटर्नल कैरोटिड इज द ओनली आर्टरी विच सप्लाई इन हेड एंड नेक, जो कि प्योरली हेड एंड नेक में सप्लाई करती है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस मैंने क्या बताई, ये 8 ब्रांचेस जिसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और टर्मिनल। ये क्या है, AIPMT या आंध्रा PMT, आप इसको कर सकते हो याद। एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, टर्मिनल याद करो। देखो अब एंटीरियर सामने, फिर से बोल रहा हूँ, एंटीरियर सामने क्या है, सामने ये थायराइड दिख रहा है, फेस दिख रहा है और ये टंग दिख रही है। तो ये बेसिकली 3 एंटीरियर वाली पार्ट है, सुपीरियर थायराइड, फेशियल आर्टरी एंड लिंगुअल आर्टरी। पोस्टीरियर में क्या दिख रहा है, पीछे, पोस्टीरियर पीछे यानी कि आप ऑसिपिटल चले जाओ, ऑसिपिटल और पोस्ट ऑरिकुलर रीजन। तो पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑसिपिटल आर्टरी आर द एग्जांपल ऑफ पोस्टीरियर। मीडियल में तुम्हें कुछ तो भी फेरिंग्स के पास, मीडियल से इमेजिन करो कि मीडियल कुछ तो भी फेरिंग्स के पास जाएगा, तो ये है तुम्हारी असेंडिंग फेरिंजियल। और टर्मिनल में इमेजिन करो, टर्मिनल वाले जहां खत्म हो रही है वो है मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। तो जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं जो तुम्हारे फर्स्ट ईयर में तुमसे पूछे जाएंगे थ्योरी में, वो पूछे जाएंगे फेशियल आर्टरी पे, अगर लिंगुअल आर्टरी पे, और दूसरा जो सबसे मेजर होता है बेटा वो है मैक्सिलरी आर्टरी। इन 3 आर्टरीज पे तुमसे मेजरली क्वेश्चंस आते हैं, फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी एंड मैक्सिलरी आर्टरी।